परी की जादुई लिपस्टिक। एक गांव में काजल और रामवती नाम की माँ बेटी रहती थी। रामवती काजल की सौतेली माँ थी, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी। काजल की एक सौतेली बहन भी थी, सुषमा। काजल का रंग थोड़ा सांवला था, वो दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ और बहन उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुबह सुषमा बाहर जाते हुए बोलती है, काजल, तुम शाम को मेरी पार्टी में चल रही हो ना? कैसी पार्टी सुषमा? अरे तुम भूल गई क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी एक फ्रेंड की शादी है, हमें आज रात उसकी शादी में जाना है। हाँ याद है, लेकिन क्या लेकिन? मैं नहीं जाऊंगी सुषमा, तुम माँ के साथ चली जाओ ना। लेकिन क्यों? तुम क्यों नहीं चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी सुषमा, नहीं तो मेरी वजह से तुम्हें भी अपनी सहेलियों से ताने सुनने पड़ेंगे। मैं दिखने में इतनी बदसूरत हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब लोग तुमसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने बताया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे। काजल की ये बात सुनकर सुषमा मुस्कुराती है और कहती है, पागल कहेंगी, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं अपनी बहन को शादी में ना ले जाऊं? ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। मेरी नजरों में तुम बहुत खूबसूरत हो, तो बस शाम को तैयार रहना, शादी में हम दोनों जरूर जाएंगे, समझी तुम? ऐसा कहते हुए सुषमा वहाँ से चली जाती है। अपने प्रति अपनी सौतेली बहन का इतना प्यार देखकर काजल बहुत खुश होती है। उन्होंने जैसा सोचा था, शाम को काजल और सुषमा शादी में जाते हैं और आधी रात को वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह काजल की सौतेली माँ रामवती नींद से जागने के बाद अपने कमरे से बाहर आती है। हाय राम, ये कमर का दर्द तो मुझसे सहा नहीं जा रहा, बेटियों को बताकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए रामवती हॉल में आती है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर रामवती सोचती है, अरे मेरे घर में कौन रो रहा है? इतना सोचने के बाद रामवती पूरा घर छान मारती है और रसोई घर में पहुंचती है। वो देखती है कि उसकी बेटी काजल रो रही है। अरे क्या हुआ काजल बेटी, क्यों रो रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ मुझे। कुछ नहीं माँ, वो बस मैं प्याज काट रही थी। बस कर, झूठ मत बोल, तू प्याज नहीं आलू काट रही है। बेटी तुम मुझसे क्या छुपा रही है? बोल ना, क्या हुआ? वो क्या है ना माँ, कल मैं और सुषमा शादी में गए थे, वहाँ सुषमा की सहेलियों ने मुझे देखा और जब सुषमा मेरे साथ नहीं थी तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती शादी में ले गई। आज से मैं इस घर से बाहर कभी कदम नहीं रखूंगी। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो तू यहाँ बैठकर रो रही है, कहने वालों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं। इन जैसे लोगों की बातें सुनकर तू क्यों रो रही है बेटी? लेकिन उन लोगों ने जो भी कहा वो सच ही तो कहा ना माँ। सुषमा दिखने में बहुत सुंदर है, लोगों में उसका अच्छा नाम भी है। अगर उसके साथ कोई मुझे देखेगा तो वो मुझ पर हंसेंगे ही ना, इसमें गलत ही क्या है? अरे नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, इन सारी बातों को भूल जाओ और खुश रहो। ये बोलने के बाद रामवती काजल को चुप कराने लगी। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे। काजल भले ही अपने दुख को किसी को नहीं बताती थी, लेकिन मन ही मन वो अपने आप को देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन काजल की माँ उसके पास आकर कहती है, बेटी मैं जरा बाहर होकर आती हूँ, तू भी चलेगी क्या? कहाँ माँ? ऐसे ही घर में बैठे बैठे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा बाहर घूम लूँ, अच्छा लगेगा। तुम जाओ माँ, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, अपना और घर का ध्यान रखना, मैं जरा पास से ही होकर आती हूँ। इतना बोलते हुए रामवती वहाँ से चली गई। सुषमा भी कॉलेज गई हुई थी। काजल घर में अकेली थी। वो घर में काम करने लगती है और अपने रंग को लेकर आंसू बहाने लगती है। तभी बाहर से एक आवाज आती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। ये बात सुनकर काजल मन ही मन सोचती है, अरे लगता है कोई कुछ मांगने आया है। अगर ऐसा मुंह लेकर मैं उनके पास गई
तो शायद वो मेरे हाथ से कुछ नहीं लेंगे। इस तरह सोचकर काजल अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। बाहर एक भिखारी खड़ा था। भिखारी काजल को देखते ही कहता है, बेटी 4 दिनों से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है। अंदर आइए बाबा, आज मेरे घर में खाना खाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। काजल इतना कहकर उस भिखारी को अपने घर के अंदर ले जाती है और उसको खाना परोसती है। भिखारी खाना खाने के बाद काजल से कहता है, बेटी मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुमने अपना चेहरा छुपा रखा है। बाबा मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत हूँ, इसलिए आपसे अपना मुंह छुपा रखा है। काजल की ये बात सुनकर वो भिखारी एक बहुत खूबसूरत परी में बदल जाता है, जिसे देखकर काजल हैरान हो जाती है। तभी परी कहती है, काजल तुम एक भिखारी को अंदर बुलाकर खाना खिला रही हो। तुम्हारा मन इतना सुंदर है, फिर चेहरा सुंदर होने की क्या जरूरत। काजल ने तुरंत बिना कुछ कहे घूंघट हटा लिया। काजल तुम्हारी अच्छाई से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी कोई सी भी इच्छा मैं पूरी कर सकती हूँ। नहीं परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये बात सुनकर परी और खुश हो गई। काजल मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देती हूँ, तुम इसका इस्तेमाल रोज करना। इतना कहकर परी ने काजल को जादुई लिपस्टिक दे दिया। धन्यवाद परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन काजल ने उस लिपस्टिक को अपने चेहरे पर लगा लिया। लिपस्टिक लगाने के बाद जब उसने अपने चेहरे को आईने में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। काजल अब बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। काजल को देखकर सुषमा और रामवती दंग रह जाते हैं। रामवती कहती है, अरे बेटी तेरा चेहरा कैसे बदल गया और तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। फिर काजल ने सारी बात अपनी माँ को बताई। इतने दिनों बाद उस भगवान को तुझ पर दया आ ही गई। खुश रह बेटी, खुश रह। काजल अब बहुत खुश रहा करती थी और अपनी माँ और बहन के साथ हर जगह घूमने भी जाया करती थी। अब कोई काजल का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।